प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 39 पर ग्राम जावन व मुंडारा में रात्रि को तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने हाईवे पर गौवंशों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 गौवंश जावन सकरार थाना क्षेत्र में व 2 गौवंश ग्राम मुंडारा निवाड़ी थाना क्षेत्र में मृत पाए गए व अन्य घायल हैं। जानकारी मिलने पर कामधेनु गौशाला सकरार के गौ भक्त व गौ रक्षा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रिंस जैन सकरार ने मौके पर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जावेद खान की उपस्थिति में घायल गौवंशों का उपचार कराया व घायलों को कामधेनु गौशाला सकरार भेजा। प्रिंस जैन ने बातचीत के दौरान बताया कि कई बार इस विषय पर एनएचआई के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। किसी बेजुबान गौमाता गौवंशों की इस प्रकार से हो रही हत्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में ग्राम जावन में भीड़ एकत्रित रही। झांसी से नीरज कुशवाहा के साथ कैमरामैन अशोक कुशवाहा की संयुक्त रिपोर्ट। इन लोगों का यही हाल है, टोल सर जो आते हैं तो घायल को तो उठा करके एक तरफ पटक देते हैं, इनको यातायात सुचारू चाहिए होता है, और बाकी जो मृत होते हैं उनको जेसीबी से गाड़ देते हैं कहीं साइडों में गड्ढे खोद के। घायल का इनके पास ये कहते हैं हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कई बार इनसे कह चुका हूं कि अगर कोई मनुष्य घायल होता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसको उठा के हॉस्पिटल तो भेजते हैं। एनएचआई ने कोई हॉस्पिटल नहीं खोल रखे हैं, तो इसके संबंध में ये निरुत्तर हो जाते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इनको चाहिए कि इन घायलों को उठा करके निकटस्थ कहीं भी जो पशु अस्पताल हो या पशुपालन विभाग को सूचना दे करके, या जो भी इस तरह का काम करते हो उनको सूचना दे करके वहां तक पहुंचा करके इनको सहयोग करना चाहिए। ये घायल जो 6 मरे हैं, 3 अभी घायल यहाँ मौके पे हैं, एक गाय वो है, एक बछिया ये है, एक गाय ये है, ये लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं। लेकिन वो छोड़े गए वालों पे तो उनका अपराध पुलिस को मुकदमा लिखना चाहिए। मौरानीपुर एसडीएम मृत्युंजय मिश्रा जी से जब मैंने इस संबंध में बात की तो उनका कहना था कि हाईवे से हटा के किसके खेतों में घुसेड़ दिए जाएं। मैंने कहा महोदय ये दुर्घटना रोज हो रही हैं, तो आप कोई व्यवस्था करिए। बोले लंपी की गाइडलाइन चल रही, किसी गौशाला में नहीं भेज सकते हैं। तो मैंने कहा फिर तो ये मरेंगे, और लंपी कितने दिन चलेगी? 2 महीने चलेगी, गाइडलाइन भी 2 महीने बाद समाप्त हो जाएगी। जैसे कोरोना 2 साल चल गया, इसके बाद गाइडलाइन समाप्त हुई है। तो ये जिला प्रशासन और तो एनएचआई का जो लोकल प्रशासन है, जो भी टीम है उनकी टोल की, इसके अलावा जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, ये बिल्कुल भी इसके प्रति योगी सरकार की जो गौभक्ति है उसको यहाँ पर आकर के तोड़ रहे हैं। इन लोगों पे उत्तर प्रदेश गौवध अधिनियम की धाराओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पशु क्रूरता व निवारण अधिनियम के 1960 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज मैं इसकी तहरीर भी दे रहा हूँ थाने में, और अगर ये लोग दर्ज नहीं करेंगे तो कोर्ट से भी एफआईआर इनके विरुद्ध लिखाई जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार चाहे वो अध्यादेश वापस ले ले, जो अधिनियम बनाया है वो वापस ले ले। बड़ी पीड़ा होती है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि गौशाला वालों के पास किसके पास चिकित्सक है? ये पशु चिकित्सा विभाग से खड़े हुए हैं। इनसे पूछा जाए कि कितने गांव इनको हैं, कितना संसाधन पशुपालन विभाग के पास है, तो ये कौन व्यवस्था करेगा? तो मेरा इसका समाधान एक ही है कि इसको तुरंत बंद कर दिया जाए, बैरिकेड कर दिया जाए। और जब तक बैरिकेड होता है तब तक ये टोल वाले अपनी अतिरिक्त शक्ति, जितनी भी श्रम शक्ति लगाना हो, इससे हटाएं। इनको लगातार हटाते रहें, और वो स्वयं थाने में आकर के सूचना दें कि इस गांव पे यहाँ 50 का 100 का झुंड बैठता है, जमावड़ा होता है। तो पुलिस इनको चिन्हित करके, गाँव के प्रधानों से चिन्हित करके जिनके पशु हैं, जिनके द्वारा छोड़े गए हैं, उनको बंधवाएं। ये दुर्घटना तत्काल रोके, नहीं तो हम भी सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं।